तो जय हिंद मेरे प्यारे। आ गए हैं फिर से एक बार आप लोग के साथ बहुत शानदार और जबरदस्त बैच लेकर के। तो मेरे प्यारे वो लोग आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम फिर से वापस आए आप लोगों के लिए। 3 से 4 महीना हम लोग का क्लास बिल्कुल क्लोज था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू या कहिए व्यवस्था और मैनेजमेंट ना होने के कारण क्लास बनता है। लेकिन फिर से एग्जाम टाइम में हम लोग फोड़ने आ चुके हैं एग्जाम को। तो मेरे प्यारे वो लोग जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे बैच के साथ जुड़ जाइए, तभी मजा आएगा। देखिए आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th के न्यू सिलेबस को, क्योंकि एग्जाम के अंदर सिलेबस हमारा बदला है या नहीं बदला है। सबसे पहला सवाल, बदला है या नहीं बदला है, क्योंकि एनसीईआरटी अपना सिलेबस चेंज कर लिया है। यानी हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप कंप्लीटली इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे वो लोग वीडियो शुरू करने से पहले 4 लाइन से शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग हो मेरे सीने में या हो तेरे सीने में, आग हो कहीं पे लेकिन आग जलनी चाहिए। तो उसी आग को नहीं, उस मसाल को जलाने आए हैं। तो मेरे प्यारे बुआ लोग आइए शुरू करते हैं। और आज आप लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का सिलेबस समझिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आज से ही शाम 8 बजे से हम लोग का लाइव क्लास शुरू हो रहा है यूट्यूब पर। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हुइएगा। कैसे ज्वाइन हुइएगा, कहाँ लिंक मिलेगा, इन सब पर भी चर्चा करने वाले। तो मेरे प्यारे देखिए, ध्यान से समझेंगे हमारी बात। देखिए क्लास 12th के इतिहास के अगर सिलेबस देखते हैं तो इसमें 3 बुक है, ठीक है ना। क्लास 12th के इतिहास का 3 बुक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। भाग 1, ठीक है, भाग 2 और भाग 3। अब बात ये होती है कि इसमें चैप्टर कौन है और किससे कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले उन विषय पर चर्चा करने से पहले कुछ पॉइंट पर हम लोग नॉर्मली बात करने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे प्यारे बोलो, तो हम लोग इतिहास में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है उसको जानने से पहले हम लोग पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। पहले आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसको समझेंगे सबसे पहले। तो क्लास 12th यानी बीएससीबी का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ध्यान से समझिए। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका हो गया ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, एक हो गया आपका सब्जेक्टिव, ठीक है ना। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहां पे समझेंगे, यहां क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होते हैं। यानी 100 क्वेश्चन देगा, जिसमें से 50 आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा, बनाना होगा। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, यानी 50 मार्क्स का यहाँ ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो गया। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसमें प्रैक्टिकल तो आएगा नहीं। आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव में। एक 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और एक होते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब समझे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होते हैं, 30 होते हैं। कितने होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन बनाना होता है। अर्थात 15 गुणे 2 यानी 30 नंबर का आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है बउआ, और 30 को में 15 को बनाना रहेगा। इहो बतिया याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछता है, कितना, 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो 4 गुणे 5 बराबर 20 मार्क्स। अब समझो हमारी बात बउआ लोग कि 30 और 20 कितना हो जाला, 50। 30-20 कितना होता है, 50, और ये 50। एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बुआ लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब क्वेश्चन डबल करेगा, जब क्वेश्चन डबल करेगा, तो जिस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता होगा, उस चैप्टर से 20 नंबर का पूछेगा। तभी तो जहां 100 नंबर का पेपर देना है, वहां दे रहा है 200 मार्क्स का। तो आखिर 200 मार्क्स कहां से लाएगा, उसी चैप्टर को डबल कर देता है। तो किस चैप्टर से कौन सा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये भी हम लोग आज जान लेते हैं मेरे प्यारे बाबू लोग, आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे हमारी बात। देखिए इतिहास का जो हमारा पहला बुक है, पहला बुक में कौन कौन सा चैप्टर है भाई, पहला बुक में 4 चैप्टर आते हैं। पहले बुक में 4 चैप्टर। पहला ईंट, मनके और अस्थियां, ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स। उसके बाद है राजा, किसान, नगर। उसके बाद है बंधुत्व, जाति और वर्ग। और चौथा है विचारक, विश्वास और इमारत। कॉन्सेप्ट समझो मेरे साथ। देखिए ये जो चैप्टर है,
इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें कम से कम एग्जाम की अगर बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली आपको जहां तक मेरा अंदाजा है कि 10 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 10 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पहले चैप्टर से आपको पूछ देता है एग्जाम में। तो आप बोलेंगे 25 मार्क्स का कैसे पूछ सकता है? बड़ी चीज है कि क्या बोले हम कि क्वेश्चन डबल करता है, क्योंकि पहले 10 मार्क्स का एक तरीके से था, लेकिन जब क्वेश्चन को बढ़ाना है तो आखिर उसी चैप्टर से तो क्वेश्चन बढ़ाएगा ना। तो ये मिनिमम जो होता है 10 से 25 मार्क्स के बीच इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा किसान नगर से ये बड़ा चैप्टर है, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, और इसी चैप्टर को शुरुआत करेंगे क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राजा, किसान और नगर, तो इससे नियर अबाउट 10 से 30 क्वेश्चन पूछता है। 10 नंबर से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें वो सीधा सीधा महाभारत पढ़े के रहेला, ओकरे में कोई खास क्वालिटी नहीं है, तो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक पूछता है। 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 से 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप सोच लो अगर इनको क्लियर कर लिया तो इनको नहीं भी की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन डबल होगा तो यही मैनेज कर लेगा इनके जगह पर, ये भी चीज है। उसके बाद विचारक, विश्वास, इबारत, ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जुड़ी एक चैप्टर है, जो लगभग नॉर्मली इससे भी 10 से 20 मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। तो आशा करते हैं आप लोग को किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है ये समझ में आ गई होगी। चलिए मेरे पे बोलो, सेकेंड बुक की हम बात करते हैं। तो सेकेंड बुक क्या है भाई? सेकेंड बुक की बात करते हैं, आइए देखिए। तो सेकेंड बुक में क्या है मेरे प्यारे? सेकेंड बुक में पहला चैप्टर है यानी उसको अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर ही सेकेंड बुक के अकॉर्डिंग, और टोटल ऑल देखा जाए तो उसमें 5वां चैप्टर, यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए, जो विदेशी यात्री आए थे हमारे यहाँ, अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, उन्हीं तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस 5वें चैप्टर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ नॉर्मली 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद भक्ति, सूफी परंपरा, जिसमें हम लोग नॉर्मली कबीर, नानक, मीरा, उसके बाद अलवार, नैनार, इन सब चीजों को पढ़ते हैं, जो काफी बड़ा चैप्टर होता है। 10 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, 10 से 30 मार्क्स का। उसके बाद है एक विजयनगर साम्राज्य की कहानी, इससे भी नॉर्मली बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लगभग जहां तक हो 3 नंबर से लेकर 15 मार्क्स तक पूछ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठता है इससे विजयनगर साम्राज्य से। उसके बाद है किसान, जमींदार और राज्य, जो मुगल सम्राट से जुड़ा होता है, मुगल साम्राज्य से जुड़ा एक चैप्टर है, इससे कम से कम 5 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद शासक और इतिवृत्ति, यानी इसमें आईने अकबरी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग मुगल सम्राट के बारे में पढ़ते हैं, उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो 9वां चैप्टर से 5 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो आशा करते हैं आप लोग को सेकेंड बुक में कौन कौन सा चैप्टर पूछ रहा है ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग कि थर्ड बुक में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है ना, यानी हमारे भारत के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम के बारे में इसमें पढ़ना होता है। इससे ज्यादा नहीं, 5 मार्क्स से 15 मार्क्स तक इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद विद्रोही और राज, यानी 1857 की क्रांति, अपने बिहार के शेर बाबू वीर कुंवर सिंह, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है। और 11 चैप्टर से भी ज्यादा नहीं, 5 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। औपनिवेशिक शहर, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता भी है नहीं भी पूछता है, तो कह सकते हैं 0 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। हाँ, उसके बाद आता है महात्मा गांधी। भाई साहब, ये आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न भारत के इतिहास में, आपके क्लास 12th के इतिहास में इस चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़िए, क्योंकि इससे कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से उठता है, यानी 10 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन उठ जाता है। विभाजन को समझना ये भी है, इससे भी नॉर्मली क्वेश्चन उठते हैं, और बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो कम से कम यानी 3 नंबर से 15 नंबर इससे भी उठ सकता है। उसके बाद संविधान निर्माण से भी लगभग 10 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स से 10 मार्क्स तक क्वेश्चन उठता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठता है। समझ गए बात आप लोग कि क्या है। अब देखिए, अब क्या बदला हुआ है अदर बोर्ड के सिलेबस से, अदर बोर्ड के सिलेबस से।
और बिहार बोर्ड के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। मेरे प्यारे बुआ लोग, एनसीईआरटी में या अदर स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इतना चेंज हुआ है, जैसे पहला चीज कि उसमें ये चैप्टर को हटा दिया गया है, उसके बाद ये चैप्टर को हटा दिया गया है, यानी एनसीईआरटी अपना सिलेबस बदल दिया है। इस 12वें चैप्टर और ये 14वें चैप्टर, ये दोनों आधुनिक भारत के इतिहास से यानी तीसरे बुक से दोनों चैप्टर को हटा दिया है। लेकिन बिहार बोर्ड ऐसा कोई बदलाव नहीं किया है। तो बिहार बोर्ड के जो छात्र होंगे वो टोटल पढ़ेंगे, और जो अदर बोर्ड के छात्र होंगे इन चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस इतनी सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होती है हम लोग के साथ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपका सेकेंड बुक है, तो सेकेंड बुक में किस चैप्टर को हटा दिया है, यहाँ पे ये जो आपका शासक और इतिवृत्ति है, इस चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी सारे चैप्टर उसमें दिए गए, यानी 3 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं, बाकी सब उसी तरह से। तो आशा करते हैं क्या बदलाव हुआ है, बिहार बोर्ड में हमें क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न क्या है। और आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना, मेरे प्यारे वो लोग अगर मेरे साथ मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि गूगल प्ले या ऐप स्टोर से आप लोग एसीसी क्लासेस हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मात्र आप लोगों के लिए इस 4 से 5 महीने की तैयारी को डिजाइन किया गया एक जबरदस्त कोर्स, जो कि नॉर्मली आपको 551 रुपए में मिल सकता है, 551 रुपए में। तो ऑफर के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये फीस इंक्रीज हो सकता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अगले बार जो हम लोगों ने किया था वो फिर से करने की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं, क्योंकि अगले बार लगभग अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए थे। तो मेरे प्यारे, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।